हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 36 साइज़ का कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, उसका मेन फैब्रिक है और यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए, सामने की साइड ओपन साइड है और मेरी तरफ यहाँ पर फोल्डेड साइड है। तो पहले हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट में देखिए, फोल्डेड साइड की ओर से निकालना है। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 14.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर यहाँ पर है 14 इंच, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 इंच, प्लस उसमें भी 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ से हमने 6 इंच शोल्डर रखे हैं और 6 इंच यहाँ पर हम आर्म होल रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट में नेक डीप है 10 इंच, तो उसके हिसाब से हमने 6 इंच शोल्डर रखे हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट साइज़ है यहाँ पर 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच तक इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 7 इंच प्लस 1 इंच हमें बैक पार्ट में टक्स के लिए ऐड कर इस तरह से लाइन बना देनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप जितना मार्जिन ऐड करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है। आप 1.5 या 2 इंच या 2.5 इंच जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो अब यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आर्म होल का शेप हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। तो इस तरह से 1.5 इंच तक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से आर्म होल का शेप बना देंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रख रहे हैं 2.25 इंच। 2.25 इंच पर यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और बैक नेक डीप यहाँ पर हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो इस तरह से 3 इंच तक लाइन बनाकर ऊपर से इस मार्क को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर राउंड में शेप बना लेंगे। आप कोई डिज़ाइनर शेप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट में टक्स के लिए जो 1 इंच ऐड किया है, 2 इंच मार्जिन का माइनस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मेजर करेंगे, उसका आधा करेंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टक्स की लंबाई रख रहे 4.5 इंच। अब देखिए, 1 इंच हमने रखा था तो दोनों साइड आधा इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की लाइन के पास इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने टक्स के लिए भी मार्किंग कर दी है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए, बैक पार्ट भी यहाँ पर हमारा कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, आधा इंच हमारा हुकाई पट्टी के लिए और 2 इंच हमारी कटोरी के टक्स के लिए, टोटल हम 2.5 इंच पर मार्क कर यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। अब देखिए, इस लाइन के इस साइड से हमें बैक पार्ट का जो कटिंग किया है उसको इस तरह से रख लेंगे। अब इसके चारों साइड से यहाँ पर हमें मार्किंग कर देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए, नेक की चौड़ाई के लिए भी इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमारी बैक पार्ट में थी उतनी ही है और नेक डीप यहाँ पर हम 6 इंच ले रही है। यहाँ पर हमारी नीचे से भी चौड़ाई 2.25 इंच ही रहेंगी और इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ पर मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई डिज़ाइनर शेप देना चाहते तो दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने राउंड में शेप बना लिया है। अब आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से दोनों साइड लाइन बनाएंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर मार्क कर आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए, इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर हम आर्म होल का शेप बना देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो 2 इंच कटोरी के टक्स के लिए ऐड किया है, तो हमने बैक पार्ट में जो 1 इंच टक्स का था उसको निकाल लेना है। तो इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें देखिए, नीचे से बेल्ट के लिए मेज़र करना है। तो इस साइड हमारा 4 इंच रहेगा और इस साइड हमारा 3.5 इंच का रहेगा। अब यहाँ से भी एक लाइन बना लेंगे। अब जो 1 इंच की मार्क की लाइन है उसको माइनस रखेंगे और यहाँ से हमें 5 इंच पर मार्क कर देना है। अब आर्म होल के पास से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और नेक के पास से यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। तीनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हमें कटोरी का शेप बना देना है। तो देखिए, इस तरह से बिना कोई पेपर के या दूसरे में हमें कटोरी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हमारी कटोरी निकल जाएगी। अब नीचे से आधा इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब यहाँ से इसको मेजर करेंगे और उसका आधा करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। कटोरी के टक्स में हमारा इतना मार्जिन जाएगा।
अब देखिए यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे और इस साइड से भी हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ऊपर से नेक के पास से भी देखिए हमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, जो हमारा हुकाई पट्टी में चला जाएगा। अब यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे तो यहाँ पर परफेक्ट शेप में हमारी कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पर हमारी कटोरी और साइड का ये दो ही पार्ट हमारा यहाँ पर निकल पाएगा। नीचे का बेल्ट हमें साइड से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 1 मीटर फैब्रिक में स्लीव की कटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हम तीनों पार्ट की यहाँ साथ में कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमारी स्लीव की लंबाई थोड़ी कम है, तो नीचे से बेल्ट निकल जाएगा। फिर भी हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे, साइड से करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। देखिए ऊपर से भी नेक का अच्छे तरीके से शेप बना लेंगे। देखिए परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो पहले हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रख कर चेक करना है कि हमारा बेल्ट कितने का आएगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमारी कटोरी में टक्स में चला जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 4 इंच का बेल्ट था, तो आधा इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 4.5 इंच लेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच था, तो यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने साइड से जो फैब्रिक बचा था उसको लिया है, 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। बेल्ट की लंबाई यहाँ पर बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी रखेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएंगे और यहाँ ऊपर से भी लाइन बना देंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हल्का सा ऊपर की ओर थोड़ा शेप बनाएंगे और इस तरह से अंदर की ओर शेप बनाकर बेल्ट के लिए कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर बेल्ट का भी कटिंग हो जाता है। अब यहाँ से हमें स्लीव का कटिंग करना है, तो फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसकी चौड़ाई नापेंगे, तो देखिए 8.5 इंच आ रही है। अब यहाँ पर ब्लाउज में आर्म होल के साइड से इस तरह से मेजर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई आ रही है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच स्लीव की चौड़ाई रखेंगे। उतना फैब्रिक हमें इस तरह से पीछे की ओर आने देना है। आधा इंच यहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा, इसलिए हमें 9.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। स्लीव की लंबाई यहाँ पर देखिए हमारी तो 7 इंच ही है, 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। पर यहाँ पर देखिए स्लीव की लंबाई 10-12 इंच की होगी तो भी हमारा 1 मीटर फैब्रिक में से हो जाता है। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा है ब्लाउज में, तो 2 इंच पर मार्क कर इस तरह से यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप बना देना है। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर देखिए इसके नीचे से ही हमें इस तरह से शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम है 5.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन का ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह 7 इंच पर मार्क कर यहाँ से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव का कटिंग कर देना है, तो पहले हमने बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ही कट करेंगे और फ्रंट पार्ट में कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। साइड से जो हमने जॉइंट लगाना है उसको लगाने के बाद ही हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों की सही साइड के ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से पीस को रख कर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से साइड से पीस को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें हमें फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये बिल्कुल दोनों पार्ट को राइट करते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक में ब्लाउज का कटिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए स्लीव के लिए इस तरह से हमने पट्टी दी है, तो उसको हमें निकाल लेना है, वरना हमारे स्लीव में एक ही स्लीव में पट्टी आएंगी उस तरह से हमारी आती है, इसलिए हम पहले से ही निकालेंगे। स्लीव को रेडी करने के बाद हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। अब देखिए हमारा ब्लाउज पीस यहाँ पर बहुत ही कम है। यहाँ पर हमारे कस्टमर ने साड़ी में से इस तरह से डिज़ाइन वाला थोड़ा सा पार्ट कटिंग कर हमें दिया है, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी किसी भी पार्ट में आ सकती है। तो हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्डेड साइड मैंने मेरी ओर रखी है और सामने की साइड यहाँ पर ओपन साइड है। अब यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की फोल्डेड साइड हमें फोल्डेड साइड की ओर रखनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें जो साइड का बेल्ट है उसको हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। सामने की तरफ यहाँ पर हम स्लीव को रखेंगे। तो देखिए स्लीव में भी यहाँ पर हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें कटोरी को रख लेना है।
अब यहाँ पर नीचे का बेल्ट हमारा बचा है, तो यहाँ पर नेक में से जो फैब्रिक बचेगा वहाँ से हमारा एक बेल्ट निकल जाएगा और एक बेल्ट को देखिए हमें यहाँ से साइड से रख लेना है, तो यहाँ से हमारा एक बेल्ट निकल जाएगा। देखिए नीचे के पार्ट में यहाँ पर हमारी कम डिज़ाइन है, तो वहाँ पर हम बेल्ट को रख कर कट करेंगे। अभी मैं ये दोनों पार्ट को ले लूँगी और यहाँ पर सभी पार्ट को पहले कट कर लूँगी। हम देखिए यहाँ से ऊपर से थोड़ा ज़्यादा ही हम कट करेंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट का कटिंग भी यहाँ से ही हमें करना है। इस तरह से सभी पार्ट को हमने कट कर दिया है। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका सही पार्ट यहाँ पर हमें अंदर की ओर रखना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सही पार्ट अंदर की ओर आए उस तरह से फैब्रिक को कर दिया है। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर हमें अस्तर को अच्छी तरीके से बिछा लेना है। यहाँ पर हमें नेक में सिलाई लगानी है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से पिन को अटैच कर लूँगी। हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए इसीलिए हमने पिन को अटैच करना है। यहाँ पर जो हमारा साड़ी का फैब्रिक है वो बार बार फिसल जाता है, इसलिए हम पिन से इसको एक बार अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें पूरे नेक में सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें अंदर से नेक का कटिंग कर देना है और यहाँ पर साइड से छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे। अब पिन को हटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे कमर के साइड से भी हमें इसी तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारी कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारी कमर में और नेक में दोनों में हम साथ में इस तरह सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है। अब यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक में यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा ली है। इसी तरह से हमें कमर की साइड से भी टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से भी मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें टक्स में भी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से जो मार्किंग थी उसके ऊपर एक बार मार्किंग करेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाकर यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो हमारे दूसरे साइड से भी मार्किंग हो जाती है। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। पहले हमें बीच में ही इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे टक्स में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। नेक में देखिए इतना फैब्रिक बचा है, उसमें से हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आमने सामने हमें साइड के बेल्ट को रख लेना है। यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की सही साइड ऊपर की ओर आए उस तरह से हमें रख लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसकी चारों ओर से हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पिन को अटैच कर दिया है, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए इसीलिए। अब यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड के बेल्ट को भी रेडी कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कटोरी को रेडी करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी को ले लिया है। यहाँ पर भी देखिए दोनों को इस तरह से आमने सामने रखेंगे
और यहाँ पर अस्तर को भी देखिए इसके नीचे की साइड रखना है। यहाँ पर मेन फैब्रिक का सही पार्ट हमारा ऊपर की ओर ही हमें रखना है। यहाँ पर भी मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी रेडी कर देना है। दोनों कटोरी मैंने रेडी कर ली है। अब हम कटोरी में टक्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच जो हमारा मार्जिन था उसमें से आधा इंच हमारी हुकाई पट्टी के लिए था, 2 इंच हमारे कटोरी के टक्स के लिए था। जो हमारा 2 इंच था वो हमें डबल फोल्ड में 1 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से 3 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा कटोरी में टक्स लग जाता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी टक्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट में यहाँ पर मैंने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें साइड के बेल्ट के साथ जॉइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड बेल्ट को रख लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सही के ऊपर सही रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से हमारी कटोरी जॉइंट हो जाती है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें जॉइंट कर देनी है। दोनों पार्ट में यहाँ पर मैंने कटोरी को जॉइंट कर दिया है। अब हम नीचे के बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट में नेक में से जो फैब्रिक बचा था उसको मैंने लिया है और बेल्ट को भी देखिए इस तरह से आमने सामने ही रखेंगे। और दूसरा यहाँ पर मैंने जो है साइड से बेल्ट को हमने कट करना था उसको भी मैंने ले लिया है। तो देखिए इतना हमारा साड़ी का फैब्रिक आ रहा है, वो हमारा यहाँ पर मार्जिन में चला जाएगा और थोड़ा सा हमारा दिखाई देगा। अब देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की सही साइड अंदर की ओर है और बेल्ट के नीचे की साइड से आधा इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमें अस्तर को ओपन करना है और अस्तर के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे और यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमारा बेल्ट पलट कर रेडी हो जाएगा। अब हमें बेल्ट की तीनों साइड से भी सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे बेल्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ऊपर के पार्ट को ले लेना है। यहाँ पर बेल्ट का जो बड़ा पार्ट है वो हमारी कटोरी की ओर आएगा। देखिए इस तरह से सही के ऊपर सही रखते हुए हमें आधा इंच मार्जिन में लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट नीचे से अटैच हो जाता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें अटैच कर देना है। दोनों पार्ट में यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें बटन और काज पट्टी को अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 पट्टी को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर बटन पट्टी हमारी बड़ी है और काज पट्टी हमारी छोटी है। बटन पट्टी की चौड़ाई 3 इंच की है और काज पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की है। पहले हम ये छोटी वाली पट्टी को अटैच करेंगे। नीचे से हमने पलट लिया है, इसीलिए आगे से इस तरह से थोड़ी बाहर की ओर पट्टी को रखेंगे। अब पट्टी को ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब देखिए नीचे से जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी वो हमारी इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी। अब देखिए पट्टी को पूरा अंदर की ओर फोल्ड कर कर इस तरह से हमें कॉर्नर में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पर काज पट्टी जो है वो अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी को अटैच करेंगे। तो बटन पट्टी को हमें ब्लाउज़ के नीचे की साइड रखनी है और यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर भी नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी को रखेंगे। अब देखिए ऊपर से इस तरह से हमें फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। नीचे से इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से बटन पट्टी भी अटैच हो जाती है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब यहाँ से दोनों पार्ट को मिलाएंगे। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो हमें अभी ही कटिंग कर देना है। देखिए चारों साइड से हमें चेक करना है। एक्स्ट्रा दिखाई दे तो इस तरह से कट कर देना है।
तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट राइट कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम नेक पट्टी अटैच करेंगे। तो नेक पट्टी यहाँ पर मैंने 1 इंच की कॉर्नर वाली ली है। यहाँ पर भी थोड़ी बाहर की ओर रखेंगे और यहाँ पर कटोरी में देखिए हमारा जो राउंड में नेक का शेप है वहाँ पर इस तरह से 3 से 4 हमें प्लेट डाल देनी है। अब यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ से पट्टी को पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर कर हमें पट्टी की कॉर्नर में सिलाई लगानी है और आगे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से नेक पट्टी जो है वो भी अटैच हो जाती है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें अटैच कर देनी है। दोनों पार्ट में हमने नेक पट्टी जो है उसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम शोल्डर में भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव को भी देखिए आमने सामने ही रखेंगे। यहाँ पर दोनों हमारी एक साइड की स्लीव रेडी ना हो जाए, इसलिए देखिए इस तरह से हमने आमने सामने इस स्लीव को ओपन किया है। उसके ऊपर यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसका सही पार्ट हमने अंदर की ओर रखा है। अब नीचे से हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कट लगाएंगे और अस्तर के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे। ऊपर से एक बार फिर से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्लीव में हमने जो पट्टी को अटैच करना है उसको मैंने ले लिया है। इतनी पट्टी है तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पर एक पट्टी हमारी इस स्लीव की है और एक दूसरी स्लीव की। स्लीव को भी डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बीच में मार्क कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर देखिए बीच में ही हमें अटैच करनी है। तो नीचे से हमें इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी एक बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे परफेक्ट तरीके से पट्टी जो है वो भी अटैच हो जाती है। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको अटैच करना है। फ्रंट और बैक पार्ट का जो हमने शेप दिया है उसको ध्यान में रखते ही हमें अटैच करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव अटैच हो जाती है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें स्लीव को अटैच करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा रख कर हमें यहाँ साइड से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम ब्लाउज़ की कवर सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से दूसरे साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करेंगे और ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ में चेस्ट साइज़ थी यहाँ पर 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, या तो फिर हमने 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रखा हो तो यहाँ साइड से हमने 2 या 1.5 इंच पर मार्क करके भी कर सकते हैं। कमर को भी 4 से डिवाइड कर कर इस तरह से मार्क करेंगे। और स्लीव में यहाँ पर हमारी बॉटम रेडी थी 5.5 इंच की, यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से इस लाइन को जॉइंट कर कर यहाँ से हमें इस ब्लाउज़ में फिटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से ब्लाउज़ की फिटिंग सिलाई लगा ली है। अगर आपको फिटिंग कैसे करते हैं ब्लाउज़ का वो वीडियो देखना हो तो उसकी लिंक यहाँ पर मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। यहाँ पर हमारे कटोरी वाले ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।